अस्सलाम वालेकुम। मीडीज कंसल्टेंट में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। इटली के प्रोसेस के हवाले से एक क्वेरी बार बार आ रही है ग्रुप्स में भी, और मुझे इंडिविजुअल मैसेजेस भी आ रहे हैं काफ़ी बच्चों के कि सर हमने सुना है कि इटली के प्रोसेस के दौरान अपॉइंटमेंट का बड़ा इशू होता है, एडमिशन लेटर आ जाता है लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाती। तो आप उस हवाले से हमें किस तरह फैसिलिटेट करेंगे? तो भाई बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये इशू लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, खुसूसन उन बच्चों के लिए जो इस्लामाबाद के थ्रू अप्लाई कर रहे थे, जो पंजाब के और केपीके के बच्चे थे। कराची और सिंध बलूचिस्तान इस एरिया के जो बच्चे थे उनके लिए, क्योंकि वो कराची कॉन्सुलेट में अपेयर होते हैं, वहाँ एज सच इस तरह का इशू नहीं था। अलबत्ता ये इशू ज़्यादातर इस्लामाबाद के हवाले से था। तो इस लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा बच्चे, उनके एडमिशन लेटर भी आ गए थे, बट दे कुडंट मेक इट टू गेट अपॉइंटमेंट फ्रॉम द एम्बेसी। तो इस हवाले से फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी अपना किरदार अदा किया, और 5 अक्टूबर 2023 आप बाकायदा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्क्रीन में भी दिखाऊं ये नोटिफिकेशन, इसकी एक कॉपी। बाकायदा इटालियन एम्बेसी ने अभी नोटिफाई किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू कि अपॉइंटमेंट का तरीक़ेकार अभी वो बच्चे जो इस्लामाबाद एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करेंगे तो उनके लिए बिल्कुल बदल चुका है। 5 अक्टूबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। उससे पहले इशू था, उसी इशू को हैंडल करने के लिए अभी ये नया तरीक़ेकार रखा गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल 2024-2025 का जो इनटेक है, इसमें एम्बेसी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है फैसिलिटेट कर पाएगी। अच्छा, पहले जो तरीक़ेकार था वो कुछ इस तरह था कि आपकी जो यूनिवर्सिटी थी, आपका एडमिशन हुआ है, वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को ईमेल होते थे उनकी तरफ से, और आप थ्रू ईमेल अपॉइंटमेंट लेते थे। एम्बेसी फिर आपको इन्फॉर्म करती थी कि भाई इस तारीख को आपकी अपॉइंटमेंट है। तो काफ़ी बच्चे वेट करते रहे, उनसे सेमेस्टर भी शुरू हो गया, और नाउ दे आर वरीड के यार अगर हम फिर अप्लाई करें, फिर इतना वेट करें और फिर हमें ये इशू फेस ना करना पड़े। तो नोटिफिकेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस दफ़ा क्लियर कर इन्होंने कहा है कि भाई कोई भी थर्ड पार्टी आपके लिए अपॉइंटमेंट नहीं ले सकती। इवन हम भी बताते खुद बीइंग कंसल्टेंट, हमारा जो काम है वो एडमिशन तक है, लेकिन हम फिर भी वीज़ा प्रोसेस में बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं। ये मैंने 12 आपसे कहा है। अब अपॉइंटमेंट के हवाले से अगर बच्चे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लेके देंगे, उसमें बाकायदा उन्होंने लिखा है कि थर्ड पार्टी किसी को भी हम अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। जिस स्टूडेंट ने अपॉइंटमेंट लेनी है, जो जिसका एडमिशन लेटर आया है, उस स्टूडेंट ने बादाद खुद अपने उस सेल फोन से, जिस सेल फोन को हम एप्लीकेशन फॉर्म में वहाँ सबमिट करेंगे एम्बेसी में, और ऑलरेडी एडमिशन के दौरान भी उसी सेल फोन को ऑब्वियसली यूज़ किया होगा जो आपकी सीरीज के थ्रू हमें मिला है। तो उसी के थ्रू ही आपने बाकायदा एम्बेसी को कॉल करनी है गिवन टाइम्स के ऊपर। वो टाइम भी मैं मेंशन कर दूंगा आपको कि क्या टाइम है और कौन सा फ़ोन नंबर एम्बेसी ने ऑफिशियल डिक्लेयर किया है कि इस फ़ोन नंबर पे आपने फ़ोन करना है और इसी पे ही आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अब उसका जो तरीक़ेकार है, उसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में वो तरीक़ेकार भी काफ़ी वाज़ेह तौर पर लिख दिया गया है एम्बेसी की तरफ से कि आपके पास कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ़ोन कॉल, जब आप फ़ोन कॉल कर रहे होंगे, ताकि ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान भर से बच्चे, अगर इस्लामाबाद की मैं बात करूँ तो पंजाब से और केपीके से भी काफ़ी बच्चे अप्लाई कर रहे होंगे। तो हर कोई कॉल कर रहा होगा एम्बेसी को, थ्रू फ़ोन कॉल आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। तो कुछ क्रेडेंशियल ऐसी होनी चाहिए जो आपके पास मौजूद हों। लेट्स से, जिसमें अगर मैं बड़ी बड़ी चीज़ें बताऊँ, उसमें आपका पासपोर्ट के ऊपर जो सरनेम है वो आपके पास होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का नाम आपको पता हो। और हाँ, एक बात इसमें भी आपने ज़ेरो गौर रखनी है कि लेट्स सपोज सिबलिंग अप्लाई कर रहे हैं, आप भाई अगर फ़ोन करता है और वो अपनी बहन के लिए अपॉइंटमेंट लेता है, तो आप दोनों की एक साथ भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी, आप दोनों को अलग अलग अपॉइंटमेंट मिलेगी एम्बेसी की तरफ से। तो ये भी आपने बात जो है अपने जहन में रखनी है कि भाई अगर आप फ़ोन कर रहे हैं, आपके साथ आपकी सिस्टर या सिस्टर के साथ कोई भाई अप्लाई कर रहा है, तो यू नीड टू टेक 2 डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, एक अपॉइंटमेंट में 2 बच्चे इंटरटेन नहीं होंगे। तो आप ट्राई करें, इट इज़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस कि इटली में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन हासिल करने का मौका मिलेगा। आपको बाकायदा स्टेटमेंट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। विदाउट आईलेट्स हमारी कोशिश है जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में हम आपके लिए अप्लाई करें विदाउट आईलेट्स हो। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे के पास, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, आईलेट्स या पीटी के रिजल्ट्स हैं,
تو ایمبیسی کے ڈاکومنٹس کے ساتھ اگر وہ سبمٹ کراتے ہیں تب آپ کا ویزا سکسیس ریشو اور اچھا ہوگا، ٹھیک ہے، باقی سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ. تو بالکل ٹرائی کریں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کے ایڈمیشن لیٹر ہم کو اپریل میں یا جون میں دیں. ایڈمیشنس آلریڈی سٹارٹ ہو چکے ہیں کچھ یونیورسٹیز کے. 15 جون لاسٹ ڈیٹ ہے. کچھ یونیورسٹی کے آگے مختلف ڈیٹس انہوں نے اناؤنس کی ہوئی ہے. تو جو جتنی جلدی ہمیں اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرائے گا اتنی ہی جلدی ان کو یہ موقع ملے گا کہ ان کا ایڈمیشن لیٹر ان کے ہاتھ میں ہو اور ان کے پاس ایمپل ٹائم ہو اپنی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے. تو اپوائنٹمنٹ سے نہ ڈریں. آپ جتنا پازیٹیو رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی پازیٹیو ریزلٹس دے گا. اگر آپ ڈریں گے اور اس حوالے سے کہ اپوائنٹمنٹ کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا، تو بجائے یہ کہ آپ اس میں مسئلے تلاش کریں، آپ ایک دفعہ ٹرائی کریں اور انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں. باقی اللہ کی ذات تو چھوڑیں. انشاءاللہ آپ کا اگر رزق لکھا ہوگا اور آپ کا وہاں جانا لکھا ہوگا تو کوئی بھی طاقت آپ کو دنیا کی نہیں روک سکتی، ٹھیک ہے. تو ٹرائی انسان نے کرنی چاہیے، پازیٹیو سوچ کے ساتھ آپ نے ٹرائی کرنی چاہیے. تو لازمی ٹرائی کریں. ہمارے آفس ہیں، کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی کویری ہو، کچھ پوچھنا ہو، انڈیویجول 1-to-1 میٹنگ کے ذریعے بھی ہم آپ کو بالکل فری آف کاسٹ آپ کو ٹائم دیں گے، آپ کو کنسلٹنسی پرووائڈ کریں گے. اور ساتھ ہی میں اگر آپ واٹس ایپ نمبر کے تھرو جو کہ دیا ہوا ہے اسکرین پر، اس کے تھرو بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں تو یو آر ویلکم، ٹھیک ہے. ہاں عموماً کال کرتے ہوئے ہم آپ کو ڈائریکٹ کال پہ انٹرٹین نہیں کر پاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آفس میں مسلسل بچوں کے وزٹس ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹس کے وزٹ ہو رہے ہیں. تو اس حوالے سے آئی بیگ یور پارڈن. لیکن واٹس ایپ پہ انشاءاللہ جو میسیجز آپ کے آتے ہیں میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو لازمی رسپونڈ کروں. بہت شکریہ. السلام علیکم.